नमस्कार। चलिए आज हमारे आसपास की दुनिया के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू को समझते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु और अधातु। कभी सोचा है आपने कि जिस पैन में आप खाना बनाते हैं वो तो होता है मेटल का, पर उसका हैंडल प्लास्टिक का क्यों होता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, हमारी दुनिया ना बहुत सारे तत्वों से बनी है। पर हम ये कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल? चलिए आज हम इसी की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके बाहरी रूप रंग को देखते हैं, मतलब इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये हमारे लिए पहले सुराग की तरह हैं। आपने ध्यान दिया होगा, ज्यादातर जो धातुएं होती हैं वो जब एकदम शुद्ध होती हैं ना, तो चमकती हैं। सोना, चांदी, ये सब। इसी खास चमक को हम कहते हैं लस्टर या धात्विक चमक। अच्छा, धातुओं की एक और बड़ी मजेदार खूबी है मेलिएबिलिटी। इसका मतलब है कि आप इन्हें हथौड़े से पीट पीट कर पतली, एकदम पतली चादरों में बदल सकते हैं। अरे भाई, जैसे मिठाइयों पर चांदी का वर्क लगा होता है, बिल्कुल वैसी। और सोना चांदी तो इस मामले में उस्ताद हैं। और एक और कमाल की बात सुनिए, धातुओं में ना डक्टिलिटी भी होती है, यानी इन्हें खींचकर लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ 1 ग्राम सोने से करीब 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है ना कमाल की बात? और हाँ, इसी वजह से हमारे खाना पकाने के बर्तन और जो बिजली के तार होते हैं वो धातुओं से बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये गर्मी और बिजली दोनों के ही बहुत अच्छे सुचालक होते हैं। मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास होने देते हैं। लेकिन रुकिए, विज्ञान में ना हमेशा कुछ मजेदार अपवाद भी होते हैं। मतलब कुछ ऐसे जो नियमों को नहीं मानते। जैसे मर्क्यूरी को ही ले लीजिए। है तो मेटल, पर कमरे के तापमान पर लिक्विड होता है। और आपकी पेंसिल की नोक वाला ग्रेफाइट, वो नॉन मेटल होकर भी बिजली का सुचालक है। कितना अजीब है ना? तो ठीक है, हमने इनके बाहरी रंग रूप तो देख लिए, पर किसी को सही से जानना हो तो उसके अंदर झांकना पड़ता है ना? तो चलिए अब इनके केमिकल बर्ताव को, इनकी केमिकल पर्सनालिटी को समझते हैं। तो सोचिए, क्या होता होगा जब कोई मेटल हवा के संपर्क में आता है। ज्यादातर धातुएं हवा की ऑक्सीजन से मिलकर मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। पर क्या सारी धातुएं एक ही जैसा बर्ताव करती हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ देखिए, पोटाशियम और सोडियम तो इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि खुली हवा में रखते ही आग पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोना और चांदी को देखिए, उन पर हवा का कोई असर ही नहीं होता। यही तो है इनकी रिएक्टिविटी का फर्क। अच्छा, हवा की बात तो हो गई। अब पानी के बारे में क्या? कहानी यहाँ भी कुछ वैसी ही है। धातुएं पानी से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। पर यहाँ भी सब एक जैसे नहीं हैं। कुछ धातुएं तो ठंडे पानी से ही फटाफट रिएक्ट कर लेती हैं, लेकिन लोहे जैसी कुछ धातुओं को रिएक्ट करने के लिए गर्म पानी या भाप की जरूरत पड़ती है। तो इन सब रिएक्शंस को देखकर हमारे मन में एक बड़ा सवाल आता है। वो ये कि आखिर कौन सी धातु सबसे ज्यादा ताकतवर है? मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? इसका जवाब हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। ये बहुत दिलचस्प है। इसमें होता यह है कि एक ज्यादा ताकतवर यानी ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक कमजोर मेटल को उसके घोल से धक्का मारकर बाहर कर देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि लोहा कॉपर को उसकी जगह से हटा रहा है। तो इस जानकारी से क्या हम एक लिस्ट बना सकते हैं? क्या हम सभी धातुओं को उनकी ताकत के हिसाब से एक क्रम में लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और ये रही वो लिस्ट। इसे कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ये हमें बताती है कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा से लेकर सबसे कम तक। जैसा कि आप देख सकते हैं, पोटेशियम सबसे ऊपर है, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव, और सोना सबसे नीचे। तो ठीक है, हमने ये सब जान तो लिया, पर इस सारी जासूसी का, इस सारे वैज्ञानिक जानकारी का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या काम है? ये सब जानना आखिर जरूरी क्यों है? चलिए, जहां से शुरू किया था वहीं वापस चलते हैं, हमारे पैन पर। अब आप समझ गए होंगे, पैन मेटल का है क्योंकि वो गर्मी का एक अच्छा सुचालक है, तभी तो खाना पकता है। और उसका हैंडल प्लास्टिक का है, जो कि एक इंसुलेटर है, मतलब ऊष्मा का कुचालक, ताकि आपका हाथ न जले। देखा, सारा जवाब विज्ञान में ही था। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिएक्टिविटी की यही समझ हमें एनोडाइजिंग जैसी प्रक्रियाओं में भी काम आती है। इसमें हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की एक मोटी मजबूत परत बना देते हैं, जो उसे जंग लगने से बचाती है। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूँ।
हम जानते हैं कि सोना और प्लैटिनम सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स में से हैं। तो क्या आपको लगता है कि यही वो वजह है कि हजारों सालों से इंसान इन्हें इतना कीमती मानता आया है? क्योंकि इनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। इस पर सोचेगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।